नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी मेनली रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए होगी। जो रेलवे में ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। और हमारा जो मिशन है वो क्या है, 40 आउट ऑफ 40, ये 40 में से हमको 40 नंबर लेने हैं। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो डलेगी उसके बारे में साथ के साथ अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, कौन सी धातु द्रव है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन 1 है सोडियम, ऑप्शन 2 है ब्रोमीन, ऑप्शन 3 है पारा और ऑप्शन 4 है पानी। देखिए, जो पानी है वो कोई मेटल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोडियम मेटल ज़रूर है पर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। अब ब्रोमीन और पारा दोनों ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, परंतु जो ब्रोमीन है वो क्या है, एक अधातु है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, पारा। देखिए, मरकरी इसका राइट आंसर है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर भी क्या होती है, वो धातु की फॉर्म लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो हमें ये बताना है कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी। देखिए, अगर बात करते हैं हम वेवलेंथ की, जिसे हम तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर की होती है, लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों, क्योंकि लाल रंग का जो इस्तेमाल करते हैं हम खतरे के निशान के लिए करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा दूर से इसको हम देख सकते हैं। इस रंग की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करंट अफेयर से है। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ की यहाँ पे बात हो रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नोबेल प्राइज़ है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ओल्का तुकार्क, नदिया मुराद, अहमद अली और ऑप्शन डी है डेनिस। और जिसका राइट आंसर है वो है सी, अहमद अली। देखिए, अभी अभी एक घोषणा हुई थी थोड़े दिन पहले, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम भी नॉमिनेट हुआ है 2020 के शांति पुरस्कारों के लिए। देखिए, जो एक समझौता उन्होंने करवाया है इजराइल और यूएई के बीच, जो डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसके लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑप्शन 1 है टाइलिन, बी है पेप्टोज, तीसरा है पेप्सिन और फोर्थ है टॉक्सिन। तो मानव लार में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम मानव की लार में होता है और ये फूड का डाइजेशन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा किससे है, जनरल साइंस से है। नंबर 5, दर्पण द्वारा बनाई छवि जो स्क्रीन पर प्रकाशित हो। देखिए, जो दर्पण ऐसी छवि बनाता है जिसे हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, उस छवि को क्या कहते हैं, वास्तविक, काल्पनिक, आभासी, डुप्लीकेट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। रियल इमेज बोलते हैं जो इमेज हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं।
उसे क्या बोला जाता है? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खसरे का रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 है जीवाणु, फिर 2 है विषाणु, 3 है प्रोटोजोआ और 4 है किण्विक। देखिए इसका राइट आंसर बनता है वो है विषाणु। ये रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा फैलता है। इसमें होता क्या है, ये सीधा हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी संस्था भारत में मुद्रा नीति बनाता है? यहाँ पे कौन सी संस्था है जो मुद्रा नीति बनाती है? आरबीआई, एसबीआई, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी भी हम उसे बोलते हैं। ये पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन 1 है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? इसका मुख्यालय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें इन्होंने डांडी मार्च को समाप्त करने और शांति बनाए रखने के प्रस्ताव रखे थे। और ये समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1931 में। एक क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में कितने नेशनल वाटरवेज हैं? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है कि जो नेशनल वाटरवेज हैं वो कितने हैं भारत के? वो कितने हैं? 111 हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्कटिक में पहला रिसर्च सेंटर कौन सा है? देखिए क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है, अंटार्कटिका नहीं आना था, आर्कटिक आना था यहाँ पे। जो आर्कटिक महाद्वीप है उसमें जो पहला रिसर्च सेंटर है जो भारत द्वारा बनाया गया वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए है हिमाद्री, भारती, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है हिमाद्री। देखिए भारती और गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में है और ये आर्कटिक में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इसका राइट आंसर क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? देखिए जो हमारे प्लैनेट है जो 8 हैं, पहले 9 हुआ करते थे, तो उनमें से एक प्लैनेट को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है और वो है प्लूटो। और प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। ड्वार्फ मतलब बोना ग्रह भी इसे कहा जाता है। 15वां है, कौन सा ब्रिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये इसके सदस्य हैं। तो अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। अमेरिका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से संविधान से मौलिक कर्तव्य 10 से 11 हुए? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं उनको 10 से 11 बना दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन से? तो इसका जो राइट आंसर है 82वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे क्या किया गया था? हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उनको 10 से 11 कर दिया गया था। देखिए 42वां जो ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है 42वां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। जब ये नंबर का संशोधन हुआ था
तो इसमें बहुत सारे संविधान के संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फर्स्ट गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में और बेंगलोर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेलग्रेड। बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18वां, संसद के कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें रिसेंटली संविधान संशोधन की, तो उसमें जो नॉमिनेशन जो कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या में बदलाव किया गया है। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, पहले कुल 14 सदस्यों को क्या करते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे दोनों सदन में, 12 करते थे राज्यसभा में और 2 करते थे लोकसभा में। जो ये 2 सीटें होती थी एंग्लो इंडियन की होती थी। अब इन दोनों सीटों को ख़त्म कर दिया गया है। ओनली 12 पर्सन हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, किसमें? राज्यसभा में। अब लोकसभा में जो 2 पर्सन नॉमिनेट होते थे, लोकसभा में नॉमिनेट होते थे, वो नॉमिनेट होने बंद हो चुके हैं। तो मीन्स अगर बात की जाए लोकसभा के सदस्यों की, तो पहले हमारे पास कितनी सीटें होती थी लोकसभा में? 545। लेकिन अब 2 नॉमिनेशन नहीं होते, तो कुल सीटें कितनी होती हैं अब? 543। तो राष्ट्रपति कितने नॉमिनेशन करते हैं? ओनली 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 12। तो 12 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक, सिट्रिक, ऑक्सैलिक और टैचवेनिक। तो इसका जो ऐसे राइट आंसर है वो सिट्रिक एसिड है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ताप को मापने की इकाई क्या है? देखिए टेम्परेचर को किस में मापा जाता है? वाट, जूल, केल्विन, ओम। देखिए टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, लेकिन जब एसआई मात्रक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केल्विन होगा। हम डिग्री के से डिनोट करते हैं टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है महानदी, कृष्णा नदी, सतलुज नदी, भगीरथी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कृष्णा नदी। जो नागार्जुन बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का नृत्य है? देखिए जो ये शास्त्रीय नृत्य है कथक, ये किस राज्य से संबंध रखता है? देखिए एक कथक है और एक कथकली है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, यूपी से। और एक नाम होता है कथकली। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथकली ये नृत्य केरला से संबंध रखता है, ये केरल का नृत्य है। तो अगर एग्ज़ाम में कथकली पूछा जाए तो वो कहाँ से है? केरला से। और कथक नृत्य कहाँ से है? यूपी से संबंध रखता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। क्वेश्चन नंबर 23वां है, प्रस्तावना भारत के संविधान में कौन से देश से ली गई है? देखिए जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान में कौन से देश से ली गई है? जैसे कि हमें पता है कि हमारे संविधान में बहुत से ऐसे अनुच्छेद और भाग हैं जो विदेशों के संविधान से लिए गए हैं, वैसे ही प्रस्तावना जो है वो कौन से देश से ली गई है ये बताना है। और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा
अमेरिका। प्रस्तावना का जो अस्तित्व है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? देखिए, कोशिका विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने जो की थी सबसे पहले सेल की या कोशिका की खोज की थी, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? कोशिका विज्ञान का पिता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत में नया अधिनियम आया जिसके तहत भारत में जो ब्रिटिश कंपनी का राज था उसकी सत्ता सीधे ही ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और अब जर्नल को क्या कहने लगे गए? वॉइस रॉय। तो पहले वॉइस रॉय कौन थे ये बताना है आपको। 1 है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? पहले वॉइसरॉय थे। क्वेश्चन नंबर 27, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन 1 है एमपी, फिर ऑप्शन 2 है बिहार, 3 महाराष्ट्र, 4 झारखंड। तो इसका सही आंसर बनता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दर्पा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये पार्क हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 है जे थॉमसन, ऑप्शन 2 है न्यूटन और ऑप्शन 3 है चैडविक। तो हमें पता है जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला बैंक कौन सा है? देखिए, आपको बताना है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। ऑप्शन 1 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो जो भारत का पहला बैंक है वो कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या चंडीगढ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बेंगलोर। जो इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी है जो फुल स्क्रीन के लिए है? विंडोज पर फुल स्क्रीन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है F11। HIV के निदान के लिए कौन सा परीक्षण है? भाई, HIV का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अलीसा टेस्ट, पैप सीमर, DNA, मैंटोक्स। तो इसका राइट आंसर है अलीसा टेस्ट। भारत का पहला डिप्टी PM कौन थे? जो भारत के पहले डिप्टी PM थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य या के कामराज। तो इसका राइट ऑप्शन है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के पहले डिप्टी CM थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कैग कौन है? जो करंट में जो कैग के मुख्य अधिकारी हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, वो कौन है? ऑप्शन 1 है केकू वेणुगोपाल, अजय त्यागी, GC मुर्मू, सुनील अरोड़ा। देखिए, जिसका राइट आंसर है वो GC मुर्मू। GC मुर्मू इसका राइट आंसर है, जो पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब उनको कैग के मुख्य अधिकारी बना दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 8 सितंबर, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। जो बात करते हैं, अगर हम बात करें 8 मार्च क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस, ये कब होता है? 8 मार्च को। 8 मई क्या होता है? 8 मई को हम मनाते हैं रेड क्रॉस डे। और 8 सितंबर क्या होता है? विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अगर अब की बात की जाए तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन 1 है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी कौन सी है? देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल किया गया है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच एयर फोर्स, बोइंग एविएशन, दसोल्ट एविएशन और स्पेस एक्स। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दसोल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 3, 4, 5, 6। जो इसका राइट आंसर है वो है 5। देखिए, अब की बार सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स को ये पुरस्कार दिया गया है और वो कितनी संख्या है? 5 है। अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। देखिए, जिसका राइट आंसर है वो है विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। देखिए, आज हमारा ये टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने साथ के साथ उनका सल्यूशन भी किया होगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही एक टेस्ट और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।